सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। पहले आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन C4H6 आपको दिया है और आपसे पूछा है टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए C4H6 का। आप स्टेप पे ध्यान रखिए, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर बनाइए, तो पहले हम DU कैलकुलेट करेंगे। तो DU इसका कैलकुलेट करिएगा तो वो आएगा 2। DU निकालने का फॉर्मूला सिखाया था। अच्छा, DU 2 होने का मतलब है या तो इस कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड होंगे, या एक पाई बॉन्ड एक साइकिल होगा, या 2 साइकिल होगा। तो DU2 कहने का मतलब यही है। अच्छा, तो अब हम 2 पाई बॉन्ड बना करके, मतलब पहले 4 कार्बन बनाएंगे और उसमें 2 पाई बॉन्ड लगाएंगे और दोनों पाई बॉन्ड का पोजीशन जो है वो अलग अलग करेंगे, तभी स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा। जैसे आप इसको देखिए, 2 पाई बॉन्ड, पहले 4 कार्बन बनाए, पहला जो 2 पाई बॉन्ड है यहाँ लगाए, फिर दूसरा 2 पाई बॉन्ड यहाँ लगाए, फिर हम क्या किए, एक एक पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज किए, फिर ऐसे चेंज किए। तो असाइक्लिक की बात करें, मतलब सिर्फ और सिर्फ दो पाई बॉन्ड अगर लगाएंगे तो वो असाइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो असाइक्लिक में टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं एक पाई बॉन्ड एक साइकिल। तो आप देखिए, एक साइकिल एक पाई बॉन्ड, तो ये बन सकता है 4 कार्बन का, फिर 3 कार्बन और एक यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट और एक डबल बॉन्ड, फिर 3 कार्बन ऐसे, फिर हम पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। फिर या तो 2 साइकिल बन सकते हैं, 2 साइकिल में हम ऐसा बना सकते हैं, 4 कार्बन का हमने बनाया रिंग और फिर ऐसे बाईसाइक्लो कंपाउंड बना दिए, तो टोटल 5 बनेंगे। तो 5 + 4 टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे C4H6 का, ठीक है। अच्छा, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, C4H10O क्वेश्चन पूछा है कि इसके कितने मेटामर बनेंगे वो बताना है, टोटल मेटामर बताना है C4H10O के। अच्छा, पहले हम निकालेंगे DU निकालेंगे तो DU 0 आएगा और इसमें एक ऑक्सीजन है, तो इसमें एक ऑक्सीजन है तो या तो इसमें क्या बनेगा, या तो इसमें बनेगा एल्कोहल या इसमें बनेगा ईथर, या एल्कोहल बनेगा या ईथर बनेगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, एल्कोहल जो है OH, ये एक मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है और मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामर शो नहीं करता है। ईथर ये है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, सो सिर्फ ईथर ही मेटामर शो करेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा कि मेटामर बताना है C4H10O का, लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाँ, ईथर के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। तो जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ईथर के 3 ही बनेंगे, तो इसलिए टोटल मेटामर 3 ही बनेगा। ये ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है C4H8O में टोटल बताना है एल्डिहाइड, स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो देखिए, एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप। तो आप क्या करिएगा, आपके पास 4 कार्बन है C4H8O, तो आप 3 कार्बन और एक CHO ग्रुप लगाइए। तो आपको पता है अगर कार्बन नंबर 3 है तो मोनोवेलेंट रेडिकल बनता है तो 2, तो यहाँ से 2 एल्डिहाइड बनेगा। कीटोन में आप ऐसे लगा सकते हैं C डबल बॉन्ड O और C1C2, तो एक कार्बन के लिए एक मोनोवेलेंट रेडिकल, और वही 2 कार्बन के लिए भी एक, तो यहाँ से एक कीटोन, तो टोटल 2 एल्डिहाइड बनेगा, एक कीटोन बनेगा, तो टोटल बनेंगे 3। सिमिलरली अगर आपको C4H8O2 दे दे और आपसे पूछे टोटल स्ट्रक्चरल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एस्टर, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए पहले तो आप DU निकालेंगे तो DU 1 आएगा और ऑक्सीजन 2 आएंगे, तो या तो एसिड हो सकता है या एस्टर हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप COH ग्रुप लगाइएगा, 4 कार्बन थे, एक कार्बन COH ग्रुप में आ गया तो 3 कार्बन बचे, तो 3 कार्बन के लिए 2 मोनोवेलेंट रेडिकल बनता है तो 2 एसिड बनेंगे। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, अब एस्टर बनाना है, तो एस्टर ये होता है C डबल बॉन्ड OOH, तो एक तो आप ऐसे बना सकते हैं एस्टर, ये 3 कार्बन है तो 3 एक 4 कार्बन, ये बन सकता है। अगर कार्बन नंबर 3 है तो टोटल मोनोवेलेंट रेडिकल 2 बनेगा। या आप ऐसे बना सकते हैं
इधर आपने एक कार्बन लिया, इधर आपने दो कार्बन लिया, बीच में एक कार्बन, तो 1 इंटू 1 यहाँ से एक बनेगा एस्टर। फिर आप ऐसे इसको चेंज भी कर सकते हैं, तब यहाँ से 1 बनेगा, तो 2 एक 3 एक 4, तो टोटल एस्टर 4 बनेंगे, टोटल एसिड 2 बनेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है C4H11N दिया है और आपसे पूछा है कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाइए इसके। तो पहले आप DU कैलकुलेट करिएगा। फर्स्ट जो आपका स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो होगा, फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट DU, और DU निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है। तो जब आप DU कैलकुलेट करिएगा तो इसका DU आएगा 0, तो DU आएगा 0, तो इसमें आपको पता है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन बनेगा। तो पहले आप इसमें प्राइमरी अमीन बनाइए। प्राइमरी अमीन में आप NH2 ग्रुप लगाइएगा। तो आप क्या करिए, C4NH2, तो 4 कार्बन है तो 4 मोनोवेलेंट रेडिकल बनेगा, तो 4 प्राइमरी अमीन यहाँ से बनेगा। फिर सेकेंडरी अमीन बनाइए। सेकेंडरी अमीन में NH ग्रुप लगता है, 4 कार्बन थे तो इधर एक कार्बन लगा दिए, इधर 3 कार्बन लगा दिए। एक कार्बन से एक मोनोवेलेंट रेडिकल, 3 कार्बन से 2 मोनोवेलेंट रेडिकल, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आया, तो 2 और एक तो ऐसे बना सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, इधर C2 डाल दीजिए, इधर C2 डाल दीजिए, तो C2 तो 1 इंटू 1, क्योंकि 2 कार्बन एटम है तो एक मोनोवेलेंट रेडिकल बनेगा, तो 1 इंटू 1 1, तो यहाँ से 2 इंटू 1, तो यहाँ से 2 सेकेंडरी अमीन बनेगा। ठीक है, 2 सेकेंडरी अमीन बनेगा। फिर टर्सरी अमीन 1 बनेगा, तो यहाँ से आप टोटल ऐड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है C6H15N है, इसके टोटल स्ट्रक्चरल 3 डिग्री अमीन बनाइए। तो पहले आप DU कैलकुलेट करिएगा, और DU कैलकुलेट करने के बाद आपको अमीन बनाना है 3 डिग्री अमीन, तो नाइट्रोजन ऐसे आप 3 बार बनाइएगा। ठीक है, 3 बार बनाइएगा, और तीनों पे आप फिर कार्बन कार्बन जोड़िएगा। तो पहले पे हम इधर C1 जोड़े, इधर C1 जोड़ो, इधर C4 जोड़ दिए। पहले आप बेसिक से चलिएगा, पहले आप C1 बनाइएगा, तो टोटल 6 थे, तो 1 2, तो यहाँ 4 लगाइएगा। तो देखिए, एक कार्बन के लिए एक मोनोवेलेंट रेडिकल, एक कार्बन के लिए एक मोनोवेलेंट रेडिकल, 4 कार्बन के लिए 4 मोनोवेलेंट रेडिकल, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 4, तो यहाँ से 4 बना। अच्छा, फिर आप क्या करिए, C1 तो बेसिक रहने दीजिए, तो बाकी बचा 6 था टोटल, एक आपने यूज़ किया तो बाकी बचा 5। यहाँ C2 यूज़ कर लीजिए, यहाँ C3 यूज़ कर लीजिए। तो अगर कार्बन नंबर 2 है तो मोनोवेलेंट रेडिकल 1 बनेगा, कार्बन नंबर 1 है तो मोनोवेलेंट रेडिकल 1 बनेगा, कार्बन नंबर 3 है तो मोनोवेलेंट रेडिकल 2 बनेगा। तो यहाँ से आएगा 1 इंटू 2, यहाँ से आएगा 2। फिर यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ से आएगा 1, तो टोटल 4 2 6 1 7 3 डिग्री अमीन बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म C6H15N के। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला C3H6Cl2, इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है। पहले DU कैलकुलेट करेंगे, DU कैलकुलेट किए, फिर हम 3 कार्बन बनाएंगे, तीन कार्बन बनाएंगे। देखिए, एक कार्बन पहले 3 बार ऐसे बनाए, ऐसे अरेंज किए, फिर आप 2 क्लोरीन लगाना चालू करिए। तो पहला जो 2 क्लोरीन है इसी कार्बन पे लगा सकते हैं, दूसरा क्लोरीन इस पे लगाइए, फिर इस पे लगाइए, फिर ऐसे लगाइए, फिर ऐसे लगाइए, फिर ऐसे लगाइए। तो आप 2 और इसको स्ट्रक्चर देखिए, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं, तो हम एक ही को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 और 4, तो टोटल 4 बनेंगे। तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से। अच्छा, इस क्वेश्चन में C3H6Cl दिया है, पिछले क्वेश्चन में Cl2 था, तो Cl2 था तो एक जो था वो सेम बन रहा था, तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे Br लगाइए तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे दिखाया है कि ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसके टोटल 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। अब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है कि आपसे पूछेगा कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बेंजीनॉइड आइसोमर या बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बेंजीनॉइड आइसोमर या बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये है बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अच्छा, एक बेंजीन में आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए, तो जो फॉर्मूला बचेगा वो है C6H5। अच्छा, ये वैलेंसी फ्री है, ध्यान से देखिएगा। तो C6H5 को, और ये वैलेंसी यहाँ पे कुछ जुड़ेगा, C6H5 को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 5 और एक वैलेंसी फ्री, PH से भी डिनोट कर सकते हैं, एक वैलेंसी फ्री। इसको फिनाइल कहते हैं। तो फिनाइल किसको कहेंगे,
बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो उसको फिनाइल कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मान लीजिए एक जेड ग्रुप आप जोड़ दीजिए तो यहाँ पे C6H5 जेड बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए, है ना, हमें बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर आइसोमर बनाना है। तो बेंजीनॉइड आइसोमर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन बना करके उसके ऊपर एक ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आपको बोला C7H8O का टोटल नंबर ऑफ बेंजीनॉइड आइसोमर बनाइए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ड्यू चेक करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपको बोला, ऐसे दिया क्वेश्चन, C7H8O का टोटल बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बनाइए। अच्छा, पहले आप इसका ड्यू कैलकुलेट करिएगा। कर लिए कैलकुलेट, C7H8O ड्यू इसका है 4। अच्छा, इसको बेंजीन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। बेंजीन के फॉर्म मतलब C6H5 जेड के फॉर्म में लाना पड़ेगा। फिर हम जेड का बेंजीन पे डिफरेंट पोजीशन करेंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, C7H8O में से C6H5 को माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था इसी बेंजीन ग्रुप पे अलग अलग पोजीशन ऐड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5। तो इसीलिए हमने C7H8O में से हमने C6H5 को माइनस किया। तो आप यहाँ से माइनस करिए, तो यहाँ बचा एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यही तो जेड है। अब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइएगा और इसी जेड को अलग अलग तरह से उसको डिनोट कर दीजिएगा। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले हमने एक बेंजीन बनाया, उस पर CH2OH लगाया। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करिए, ऑक्सीजन डालिए और CH3 यहाँ डाल दीजिए। फिर आप क्या करिए, OH डालिए, CH3 यहाँ डाल दीजिए, फिर CH3 का पोजीशन चेंज कर दीजिए। तो हमारे पास ये टोटल बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बन जाएंगे। देखिए, याद रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन पे CH2OH को बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन और OCH3 इसको बोलते हैं एनिसोल, याद रखिएगा। बेंजीन पे OH और ऑर्थो पे CH3 तो उसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। बेंजीन पे OH और मेटा पे CH3 तो उसको बोलते हैं मेटाक्रिसॉल। सिमिलरली इसको बोलते हैं पैराक्रिसॉल। तो ऐसे करना है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया C7H9N, इसका टोटल बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बनाना है। पहले आप क्या करिएगा, जो पहले ड्यू इसका कैलकुलेट करिए। तो जो C7H9N आया है उसका ड्यू 4 है, तो इससे माइनस करेंगे बेंजीन के फॉर्मूला का C6H5 का। इसका भी ड्यू 4 होता है। आपको पता होगा जो बेंजीन होता है, बेंजीन का ड्यू भी 4 होता है। तो हमने इसमें से माइनस किया और 4 - 4 0 हो गया। तो ये आ जाएगा CH4N। अच्छा, यही तो जेड है। इसी जेड को आप बेंजीन के स्ट्रक्चर पर अलग अलग पोजीशन पे रखिए, आपको बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जैसे हमने इसको ऐसे लिखा CH2NH2, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH2NH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेंजीन बनाया, पहला पोजीशन डाल दिया, फिर हमने NH और CH3 डाल दिया, फिर हमने NH2 और CH3 यहाँ डाल दिया, फिर हमने NH2 और CH3 यहाँ डाल दिया, फिर हमने NH2 और CH3 यहाँ डाल दिया। तो ध्यान से रखिएगा, बेंजीन पे CH2NH2 को हम बोलते हैं बेंजाइल अमीन। बेंजीन पे NHCH3 को बोलते हैं एन मिथाइल एनिलीन और एन मिथाइल बेंजीनामाइन। बेंजीन पे NH2 मेटा पे CH3 उसको बोलते हैं ऑर्थोटोलिडीन। बेंजीन पे NH2 और मेटा पे CH3 उसको बोलते हैं मेटाटोलिडीन, सिमिलरली पैराटोलिडीन। अब कुछ याद करने के लिए है, अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर फॉर गिवन कैटेगरी, गिवन कैटेगरी क्या है, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन मतलब C6H4X2, इसमें Cl2 हो सकता है, और C6H4XY यानी कि ClBr हो सकता है। इसके टोटल 3 पोजीशन आइसोमर बनेंगे, ये याद रख लीजिएगा। अगर ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन पूछे तो ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन मतलब अगर Cl3 लग गया, 3 सिर्फ Cl है तो 3 पोजीशन आइसोमर बनेंगे, 2 Cl2 1 Br है तो 6 पोजीशन आइसोमर बनेंगे, और ClBr आई है तो इसके 10 पोजीशन आइसोमर बनेंगे। ये याद कर लीजिएगा।